अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे कि जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर प्राइवेट लेबल हंट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं और किन किन चीज़ों को देख के हंटिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम amazon.com पे आ गए हैं। देन आपने सिंपल कोई भी कीवर्ड जो भी आपके माइंड में आता है, आपने सिंपल कोई भी कीवर्ड लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि इसमें कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितनी लिस्टिंग्स हैं, कि क्या हम इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, सो हम कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक कप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जब आप कप सर्च करते हैं तो अमेजोन खुद भी आपको रेकमेंड करता है बहुत सारे कीवर्ड्स। और जब हम फ्री एक्सटेंशंस लगा लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वीडियो में इस चीज़ का डिस्कस किया था कि क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कीवर्ड एवरीवेयर भी है। आप भी ये फ्री एक्सटेंशन है, इसको क्रोम से इंस्टॉल कर लें। इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें आप कोई भी एक कीवर्ड लिखते हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ये आपको खुद रेकमेंड करता है। इस टूल के थ्रू आप जितने भी कीवर्ड्स हैं जो इस प्रोडक्ट के से रिलेटेड हैं, वो सब आपको शो होते हैं। आपको जो बेटर लगता है, जो आपको लगता है कि ये मेरे जो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा था या जो मैं प्रोडक्ट देख रहा था उसके अकॉर्डिंग है, आप वो सिलेक्ट करें। देन आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है। इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कीवर्ड्स कर लें। आप अपने पास एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना लें, उसमें लिख लें, ताकि आपको वन बाय वन अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप इसी वक्त चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लें। देन आप वन बाय वन इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिंपल एक कीवर्ड लिखा था कप, और कप से रिलेटेड देखें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे उसने शो करती हैं। कपकेक लाइनर्स, कपकेक कंटेनर्स एंड आप पढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई एक रैंडम कीवर्ड सेलेक्ट करूंगी और देन हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कितने लिस्टिंग्स हैं अमेजोन पे और हम क्या इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखें, मैंने सेलेक्ट किया है कप बोर्ड। आपका बोर्ड यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले आपको अमेजोन खुद ही गाइड कर देता है कि ये प्रोडक्ट कितने लोग बेच रहे हैं, कितनी लिस्टिंग्स हैं इस पर, क्या हमें इसको एज अ पीएल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, जैसे आप ये पेज ओपन हो रहा है, अब ये कंप्लीट ओपन नहीं हुआ लेकिन हमें एक लाइन नजर आ रही है। 1 to 48 पेज होते हैं प्रोडक्ट्स पर पेज शो होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है जी 3000 लिस्टिंग्स हैं इसकी, कपबोर्ड की। अब जब 3000 लिस्टिंग्स हैं और ये यूएसए में है, हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा होती हैं लिस्टिंग्स, कुछ की कम भी होती हैं। हमने मोस्टली सिलेक्ट करना होता है। अगर हम पीएल पे जा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसका कंपटीशन कम हो और सेल्स उसकी ज्यादा हो, यानी कि डिमांड हाई हो और कंपटीशन कम हो। इससे क्या होगा कि जब आप मार्केट में अपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपके साथ जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो मार्केट में लोग बेच नहीं रहे इस प्रोडक्ट को। और अगर इसकी डिमांड अच्छी है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर आप अच्छी क्वालिटी लेकर आते हैं, आप अच्छी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, आप अच्छी इमेजेस क्रिएट करवाते हैं, आपकी जितना भी लिस्टिंग थी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, इमेजेस हैं, अगर वो अकॉर्डिंग है अमेजोन की पॉलिसी के और आपने बेहतरीन सब कुछ प्रोफेशनल वे में किया है, तो कोई नहीं रोक सकता आपकी लिस्टिंग को रैंक होने से। बेस्ट सेलर में भी इवन आ जाती है लिस्टिंग बहुत जल्दी, अगर आप सही तरीके से लिस्टिंग करते हैं और उसको सही तरीके से आप रैंक करते हैं। तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रोडक्ट को रैंक होने से और आपकी अच्छी सेलिंग आने से। अच्छा जी, उसके बाद अमेज़न ने खुद ही हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं। लाइक आपको इधर ये शो कर देता है कि आप खुद सेलेक्ट कर लें, खुद फ़िल्टर्स लगा लें, आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। देखिए, फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, फ्री शिपिंग बाय अमेज़न। अगर आप चाहते हैं आपको फ्री शिपिंग चाहिए, ये एज़ अ कस्टमर अमेज़न ने रिकमेंड की हैं चीज़ें कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको फ्री शिपिंग चाहिए होती है, कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको हाई रैंकिंग प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। वो कहते हैं जी हमें 1 स्टार, 2 स्टार वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए।
ये इस तरह आप कस्टमर्स को ज़्यादा इंकरेज कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स बाय करें। ये अमेज़न के बहुत अच्छा वे है कि फ़िल्टर्स लगाएँ, कस्टमर जो भी है अपनी प्रोडक्ट की मर्ज़ी की सर्च करे, फ़िल्टर लगाए, अपने अकॉर्डिंग उसको देखे जिस तरह की उसको प्रोडक्ट चाहिए वो सेलेक्ट करे। एज़ अ सेलर जब हम खुद प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट में है। क्योंकि सिर्फ़ ये कस्टमर्स के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन कस्टमर तो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है, लेकिन आप एज़ अ सेलर अगर अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, आप एक-एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, आप अपना फ़ायदा देखते हैं इसमें कि क्या मैं अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ, तो क्या ये मेरे बेनिफिट में होगी या नहीं होगी? सबसे पहली चीज़ तो होती है जी प्रोडक्ट का हमने साइज़ देखना होता है। अभी देखिए, अगर तो ये प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग होगी तो बिल्कुल हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हम जिसको मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल हम इस पे नहीं जाएँगे। देखें, ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आती है, बहरहाल इसकी सेल्स अच्छी हैं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया होता है जी हम मैक्सिमम 1.5 केजी से ऊपर की प्रोडक्ट को नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि अब मोस्टली लोग यूएसए में तो काम नहीं कर रहे हैं या जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ से तो नहीं उन्होंने सेलिंग करनी है, उन्होंने तो डिफरेंट आप लाइक आप पाकिस्तान में बैठ के अगर अपना अकाउंट मैनेज करते हो, सो आप पाकिस्तान से यहाँ पे किस तरह चीज़ें मैनेज करोगे? आप इतनी बड़ी प्रोडक्ट को कहाँ रखोगे? अगर आपके पास वेयर हाउस है इतना बड़ा, तो बिल्कुल आप अरेंज कर लें। अदरवाइज़ रिकमेंड 1.5 केजी से ज़्यादा की कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं है, ठीक है? इस प्रोडक्ट का साइज़ लार्ज है, अदरवाइज़ प्रोडक्ट अच्छी है। देखिए, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि किसकी क्या सेलिंग्स आ रही हैं, किस-किस ने स्पॉन्सर ऐड चलाए हुए हैं। देखिए, बेस्ट सेलर में भी है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले हम फ़िल्टर की बात कर लेते हैं। फ्री शिपिंग लगाना चाहते हैं एज़ अ कस्टमर आप फ्री शिपिंग चेक कर रहे हैं कि कौन-कौन फ्री शिपिंग दे रहा है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है इस वक़्त। डिलीवरी डे अगर आप चाहते हैं जी कल ही मिल जाए तो मिल जाएगी, हमारा इससे भी कंसर्न नहीं है। ये है क्लाइमेट पेज फ्रेंडली, हमारा इससे भी फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। वो कह रहे हैं जी आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, फिर है कस्टमर रिव्यू, अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 स्टार प्लस मिले, अच्छी प्रोडक्ट मिले, एटलीस्ट 4 स्टार हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसका चेक लगाएँगे जैसे आप फ़िल्टर पे, तो आपकी ऑटोमैटिकली प्रोडक्ट जो है वो 4 स्टार वाली रह जाएँगी, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रांड्स हैं, अब आपको जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट देखना है, लाइक आपने अगर एज़ अ न्यू ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस-किस ब्रांड की प्रोडक्ट बिक रही है और अगर आप अपना एक नया ब्रांड अपने नेम से एक नया पीएल लॉन्च करते हैं, तो आपने उस नाम को भी देखना है कि मेरा भी नाम यहाँ पर होगा, क्या मैं इनके साथ कम्पीट कर सकता हूँ? आपने हर चीज़ को देखना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को एज़ अ जेनेरिक ही देख लें, तो आपने इधर से चेक कर लेना जी कितने लोग इधर सेल कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो इधर सेल कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है? एज़ यू कैन सी सो उसके बाद है जी प्राइस, प्राइस का फ़िल्टर होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप चाहते हैं जितना आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें आप प्राइस। आप जब यहाँ फ़िल्टर लगाएँगे तो यहाँ उतनी प्राइस की ही प्रोडक्ट्स आ जाएँगी। ठीक है? उसके बाद जी फिनिश टाइप है कि ये मटीरियल होना चाहिए इसमें, जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट है एज़ अ कस्टमर आप वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, देन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सारी चीज़ें हैं जी, आपको क्या-क्या चाहिए, कैबिनेट की विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, फर्नीचर की फिनिशिंग क्या हो, स्पेशल फीचर्स क्या हों, ये सब फ़िल्टर्स एज़ अ कस्टमर उन्होंने दिए होते हैं। हम इसको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है? अभी ये तो फ़िल्टर्स हमें अमेज़न ने दिए हैं, हम यहाँ से लगा सकते हैं फ़िल्टर्स। देन आपने फ्री टूल्स जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, मैं आज फिर रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारी फ्री एक्सटेंशंस हैं जिनकी हेल्प से मैं इसको चेक करती हूँ। मोस्टली लोग कीपा एंड हीलियम 10 यूज़ करते हैं बट उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप फ्री में अमेज़न पे बहुत अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम सेलर असिस्टेंट ऐप करते हैं, जो मैंने भी की हुई है सेलर असिस्टेंट ऐप, उसके थ्रू मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है। फिर ओएस काउंट स्टॉक है, ये है जी ओएस काउंट स्टॉक, ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो मैं अपने लिए पर्सनल तौर पे यूज़ करते हैं जब हम हंटिंग करते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। इनमें सबसे अच्छी जो मुझे लगती है वो है सेलर असिस्टेंट ऐप, जिसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। आप भी इस एक्सटेंशन को लगाएँ, अपने पास इंस्टॉल करें और आपको बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है जी?
अच्छा जी, जब हम ये फ्री एक्सटेंशंस लगा लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हम यहीं से प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। लाइक देखिए, सबसे पहले तो ये वैसे ही आपने एक्सटेंशन नहीं भी लगाई तभी आपको पता लगता है जी स्पॉन्सर्ड जिस पे लिखा है वो सब ऐड लगे हुए हैं उन प्रोडक्ट पे, एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स हैं वो। इन सब ने अपनी-अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़मेंट रन की हुई है, पीपीसी पैन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं जी, इनके कितने साइज़ेज़ हैं, वेरिएशन प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर 8 साइज़ेज़ हैं, 9 साइज़ेज़ हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने साइज़ेज़ वाली प्रोडक्ट भी नहीं रखी हुई है, जस्ट उनके पास 1 वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसमें देखें ये 3 कलर पैटर्न है, इसमें 4 कलर पैटर्न है, 6 कलर पैटर्न है, सो ये वेरिएशन प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है जो जिसकी कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम देख सकते हैं जी इसकी कितनी रेटिंग्स हैं। इसकी 2000 प्लस है, इसकी 1000 प्लस है, देन इसकी कोई रेटिंग नहीं है अभी। इसका रैंक भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 280 4.5 रैंकिंग है। देन आपको सिंपल यहाँ से दिख रहा है जी 2 के प्लस इसकी सेल्स आई हैं। ठीक है? पास्ट मंथ में उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ में इसकी 2 के प्लस सेल्स आई, ये बहुत अच्छी सेल है। उसके बाद जी 900 प्लस है। ठीक है? उसके बाद देखें जैसे-जैसे आप ये भी देखते जाएँगे ना रैंकिंग जिस तरह बढ़ती जाती है उस तरह से जितनी उसकी सेल्स होती है ना वो हमेशा कम होती जाती हैं। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर यूएसए मार्केट को आप टारगेट करते हैं, यूके मार्केट को टारगेट करते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया 30,000 तक जाता है सेलर रैंक में, 1 टू 30,000 हम उससे ऊपर कोशिश करते हैं कि हम ना जाएँ, लेकिन हम चले जाते हैं। अगर अगर हमें प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, प्रॉफिटेबल है, तो हम 50 के तक भी चले जाते हैं। नो डाउट उसको आप रैंक कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह की प्रोडक्ट सकते हैं। अभी हम पीएल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट की सेलिंग है? क्या लोगों में इसकी कोई डिमांड है? लोग इसे पसंद करते हैं? और अगर 3000 बंदा इसको बेच रहा है और तो क्या हम भी इसमें से एक हो सकते हैं? अगर हम इसको लॉन्च करते हैं, तो क्या ये हमारे लिए भी कोई फ़ायदेमंद प्रोडक्ट हो सकती है? ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने देख लेना जी मेरा जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस-किस टाइप की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसमें प्राइसेज़ क्या हैं, देन आपने सिंपल अलीबाबा पे जाके इसको वन बाय वन चेक करना है, ठीक है? अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कि क्या इनकी जो क्वालिटी है, ये जितने में बेच रहे हैं, क्या आपके साथ भी ये मैच करता है? ठीक है जी? उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी देख ली, देन आपने इसमें चेक कर लेना है जी कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। देखिए ये पीएल लिस्टिंग है, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स 1 ही है, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट इतनी बड़ी है कि इसको तो वो एफपीए नहीं कर सकते, ना अमेज़न के वेयरहाउस में रख सकते हैं। एज़ यू कैन सी इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है? ये कप रैक टाइप है, बोर्ड है। सो इसको आप एफपीए नहीं कर सकते, अमेज़न वेयरहाउस में नहीं रख सकते। तो ऐसी प्रोडक्ट्स मोस्टली एफपीएम होती हैं, लाइक प्रोडक्ट ऑन डिमांड होती हैं। जैसे आपको ऑर्डर आता है या तो वो अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं, जितने भी पीसेस उनके पास अवेलेबल होते हैं या वो मंगवाते हैं। इसके लिए आपको बड़े-बड़े वेयर हाउसेस का इंतज़ाम करना पड़ता है, ये छोटे प्रेप सेंटर्स में नहीं हो सकता। तो आप सिंपली इनके लिए एफपीएम ही लिस्टिंग करते हैं। अब इन सब की एफपीएम लिस्टिंग है, इन्होंने इसके लिए पीपीसी रन की हुई है, जैसे इनको ऑर्डर आता है, तो ये इसको या तो इनके पास पहले से बनी हुई होती हैं या फिर जैसे भी इनका प्रोसीजर होता है, ये इसको बनाकर या इनकी फैक्ट्री होती हैं, होलसेल पे ये कर रहे होते हैं, तो ये बनाकर बिकवा देते हैं, ठीक है? ये भिजवा देते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है। अब देखें मोस्टली लोग इसमें एफपीएम ही कर रहे हैं, कोई भी एफपीए नहीं कर रहा। ये चाइनीज़ ब्रांड है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम से पता लग रहा है जी ये चाइनीज़ ब्रांड है। देखें ये लिस्टिंग कब से है? ये 6 तारीख से 9वें महीने और 2022 से स्टार्ट है, ठीक है? इसकी डायमेंशंस आ रही हैं, आपको हर चीज़ यहाँ से ही पता लग जाती है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर सोचते हैं कि चलें मैं इस प्रोडक्ट से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप बड़े साइज़ की प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो मैं क्यों मना करती हूँ बड़े साइज़ की प्रोडक्ट, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। बड़े साइज़ की प्रोडक्ट का बेसिकली इश्यू ये होता है, नो डाउट सेल्स अच्छी होती हैं, देखें सेल्स को हम नहीं कह सकते, सेल्स तो किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी हो सकती है, आप उसको रैंक करें, बिल्कुल वो अच्छी हो सकती है। लेकिन आपने सबसे पहले देखना है जी मेरे लिए रिलायबल क्या है? क्या मैं इतना बड़ा वेयरहाउस अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इतने बड़े साइज़ की प्रोडक्ट्स को रखूँ और फिर उसको मैनेज भी करूँ। सेंटर की भी फीसेज़ होती हैं, फिर आपने अपने जो वेयर हाउस है उसके भी आपने चार्जेस देने हैं, कॉस्ट उठानी है, फिर आपने अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है तो देन गो फॉर दैट,
बट अगर आपको नहीं लगता तो आप छोटी-छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। मोस्टली हम रिकमेंड जो करते हैं जी 1.5 केजीज़ तक करते हैं, इससे ऊपर नहीं करते क्योंकि वो ईज़ी टू कैरी प्रोडक्ट्स होती हैं। आप उसको ईज़िली किसी भी वेयर हाउस में रख सकते हैं, प्रेप सेंटर में रख सकते हैं, उसको प्रोसेस करना ईज़ी है और आप एफपीए कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एफपीए कर सकते हैं क्योंकि हम अमेज़न के साथ जो है अपनी प्रोडक्ट्स भिजवा देते हैं अमेज़न वेयर हाउस और आप सिंपल वहीं से ही जितना भी प्रोसीजर है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो इसलिए आई पर्सनली रिकमेंड स्मॉलर साइज़ प्रोडक्ट्स बट अगर आप उसको करते हैं लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बोल रहे हैं जी आप जो हाउसेज़ हैं उनको सेल करें। सो लेकिन अगर आपके पास ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर आप देखें तो इतना बड़ा वेयर हाउस आप कहाँ से लेके आएँगे? अगर आप उसको बीइंग अ पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी अगर आप पहले से बैठ के काम कर रहे हैं और आपने एक वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है, आपने अपनी प्रोडक्ट भिजवा भी दी, इतने बड़े लार्ज साइज़ की आपने चाइना से अगर बनवाई और उसको सारी कॉस्ट उठा के आपने भिजवा दी, आगे जाके आपके कस्टमर को समझ नहीं आती है, उसको पसंद नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? अगर वो रिटर्न कर देता है, तो इन दैट केस आप उस प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाएँगे? इतनी छोटी प्रोडक्ट्स तो है नहीं वो कि आप उनको एक वेयर हाउस में रखते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, देन आप क्या करेंगे? ठीक है? इतनी बड़ी अमाउंट भी लॉस में जाएगी। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप उसको अब करें क्या? क्योंकि ऑब्वियसली फ़ौरन तो आपके पास ऑर्डर नहीं आ सकता कि आप उसको रिप्लेस करें और किसी और को भेज दें। छोटी प्रोडक्ट्स के रिटर्न चलें आप मैनेज कर सकते हैं, बड़ी प्रोडक्ट का रिटर्न आपके लिए मैनेज करना आपको पहले प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसके लिए। क्या आपके पास एक बड़ा वेयरहाउस है, जिधर आप उसको रख सकें? अगर ऐसा इन केस ऐसा कोई मसला हो जाता है, तो आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे? आपने ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं जब हम प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें छोटा-छोटा तो आप कह सकते हैं लेकिन उनको देखना बहुत ज़रूरी है। वही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कामयाब भी कर सकती हैं और नाकाम भी कर सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन से पहले उसमें रिस्क चांस नहीं होना चाहिए, वो टूटे ना, वो एक्सपायर ना हो, पहली कोशिश होनी चाहिए एक्सपायर ना हो। बिल्कुल आप ऐसी प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं जो एक्सपायर हों, होती भी हैं और हम भी काम करते हैं ऐसी प्रोडक्ट पे। लेकिन हम पहले प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि क्या अगर इतने टाइम में इसकी सेलिंग ना आई तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या इससे इतना अपना प्रॉफ़िट अर्न कर लेंगे कि हमें हमारी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए? तो हमें ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है? आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम नेक्स्ट और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।